हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो जो है आपके लिए पर्यायवाची शब्द का दोस्तों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए कि पर्यायवाची शब्द कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है परिष्कृत। क्या है दोस्तों? परिष्कृत का दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है? परिष्कृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी क्या है? यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है परिमार्जित। क्या है दोस्तों? परिमार्जित। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है अभिष्ट। इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्या है? तो वांछित। चलिए आगे देखिएगा, थकान का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों क्लांति। क्या है दोस्तों? क्लांति है ना। यहाँ पर थकान का दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है? क्लांति। चलिए ये आपका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्या है? कमल। क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सर। क्या है? सरसीज। क्या है दोस्तों? सरसीज। यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है ईर्ष्या। क्या है? देखिएगा ईर्ष्या क्या कह रहा है। देखिए ईर्ष्या, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होगा ये आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या है ईर्ष्या का? तो देख लीजिएगा डाह। क्या है दोस्तों? ईर्ष्या का क्या होता है? डाह। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है किनारा। क्या है दोस्तों? किनारा का। तो इसका किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों तीर। किनारा का क्या होगा? तीर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर वृक्ष। क्या है दोस्तों? वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। सी है पी। क्या है? बी टप। ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है बादल का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, मेघ। क्या है दोस्तों? बादल का मेघ। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न यहाँ पर असुर। क्या है दोस्तों? असुर शब्द का पर्यायवाची क्या है? असुर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। बी दिया गया है दानव। अगला प्रश्न है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पट। अगला प्रश्न है सतत का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन जी है, यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर है सतत का, तो सतत का पर्यायवाची आपका आंसर है सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, अनवरत। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है विकसित। क्या है दोस्तों? विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर प्रफुल्लित। क्या है दोस्तों? प्रफुल्लित। ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया गया है समूह। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघ। अगला प्रश्न दोस्तों, पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धांगिनी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरसरिता। चलिए आगे देखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिंदा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है अरण्य। है ना दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वन। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि। तो अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वाला। अचल। अगला प्रश्न है अचल का पर्यायवाची क्या होता है? तो अचल का पर्यायवाची दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है गंगा। फिर यहाँ पर आ गया दोस्तों क्या? गंगा का
पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भागीरथी। आगे प्रश्न है सरोज। सरोज का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी है कालिंदी। क्या है दोस्तों? सॉरी, यहाँ पर ये नहीं है, इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी में दिया गया है अरविंद। क्या है दोस्तों? सरोज का आंसर होगा अरविंद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या? यहाँ पर दिया गया है दोस्तों भ्रमर। क्या है दोस्तों? भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुर। क्या है दोस्तों? मधुकर। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या है? भ्रमर। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी, मधुकर। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्न। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न देखते हैं अगला। कह रहा है कि अनल, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आग। अगला प्रश्न है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सी है चिरंजीवी। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार देखेंगे हम लोग। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं तीसरा दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया है झंट। क्या है दोस्तों? झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी दिया गया है बवाल। चलिए आगे देखिए, चौथा प्रश्न है डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, भयानक। क्या है दोस्तों? भयानक, ये आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, निकेतन। क्या है दोस्तों? निकेतन। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है अगला 6 नंबर प्रश्न है विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठहराव। क्या है? ठहराव। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न अगला है 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वारिस, वारिस का समानार्थी शब्द क्या होगा? वारिस का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जल। क्या दोस्तों? वारिस का। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देखेंगे मुद्रा। क्या है दोस्तों? मुद्रा का समानार्थी शब्द क्या है? मुद्रा का समानार्थी शब्द क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सब। क्या है? मुर्दा। मुर्दा का क्या होता है दोस्तों? सब होता है, यानी कि लाश। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इनमें नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनिल। क्या है दोस्तों? अनिल, ये राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा गया है यहाँ पर प्रश्न दोस्तों अमृत। क्या है दोस्तों? अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। यहाँ देख लीजिए, डी में दिया गया है, डी में है ना दोस्तों, अमीय। क्या है दोस्तों? अमीय, ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए ऐसे अमृत का पर्यायवाची अमीय, राइट, ये सही है। ये नहीं कि आप दोस्तों 20 मार दीजिएगा, 20 मारने के नहीं, यानी कि उसका विलोम हो जाता है, तो 20 नहीं, अमीय, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न 11 नंबर है देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देवता का दोस्तों पर्यायवाची जो होगा आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, देव। चलिए उसी प्रकार देखते हैं कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कपड़ा। तो दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची आप जानते ही होंगे, ऑप्शन ए होगा वसन। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, हम लोग नीचे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है। तो 13 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनमें से सभी होगा, नाद। ठीक है, निनाद और ध्वनि, ये सभी आपका आंसर राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गंगा। क्या है दोस्तों? गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुर नदी, ये भी आपका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इससे पहले भी आप पढ़े होंगे गंगा का पर्यायवाची शब्द, जिसमें कि दोस्तों इसको भी, ये भी आपका सही है। चलिए 15 नंबर है वारिस का पर्यायवाची क्या होता है? वारिस का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है शमशीर। क्या है दोस्तों? शमशीर, ये जो आपका बी नंबर आंसर जो है राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आपका है यहाँ पर
वन का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा, विपिन। क्या है दोस्तों? विपिन होगा। 17 नंबर प्रश्न है मृगेंद्र। क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा, डी में दिया गया है सादुर्ल। क्या है दोस्तों? सादुर्ल आंसर राइट है। ये सादुर्ल आप लिख लीजिएगा, अगर नहीं दिखता होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। क्या है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, दुर्ग। क्या है दोस्तों? दुर्ल, ये आप लिख लीजिएगा अगर नहीं दिखता होगा तो। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 18 नंबर आप प्रश्न देख रहे होंगे, धरती का पर्यायवाची क्या होगा? धरती का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अचल। क्या है दोस्तों? अचला। क्या है? अचला। ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी नंबर सही है, अचला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है क्या? अ, च और ला दिया गया है, ये आप लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 19 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है अम्बक। क्या है दोस्तों? अम्बक का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोचन। क्या है दोस्तों? लोचन, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नभ होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है आपका, सोना का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों सोना का पर्यायवाची क्या होता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हाटक। चलिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है? विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या धाता। ध्यान दीजिएगा, विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों क्या? धाता। ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, 23 नंबर है, सिंह का पर्यायवाची क्या होता है? सिंह का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचमुख। क्या दोस्तों? पंचमुख आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, क्या है? शशि। चलिए आगे देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, आत्मज का पर्यायवाची क्या होता है? आत्मज का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तनुज। आगे चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर पर, धनुष का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, धनुष का पर्यायवाची क्या होता है? का मूर्ख। क्या है दोस्तों? का मूर्ख। ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 27 आपका क्या है। तो 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, तरणी। क्या है दोस्तों? तरणी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। तो आपका 28 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है, आकाश। क्या है दोस्तों? आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आकाश का पर्यायवाची क्या है। तो चलिए आइए आकाश का पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। तो यह आकाश का पर्यायवाची जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? व्योम। चलिए आगे देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, पावक का पर्यायवाची क्या होता है? पावक का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, हुतांश। क्या है दोस्तों? हुतांश आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची क्या होता है? सोना का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? कनक। ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, हम लोग देखेंगे 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न आपका है, क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शारदा। 32 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमि। क्या है दोस्तों? भूमि। चलिए आगे 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? देख लीजिएगा यहाँ पर, गिरिजा नंदन। क्या है? गिरिजा नंदन राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार देखेंगे 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी,
दिनेश। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, शशि। चलिए आगे देखिएगा 36 नंबर प्रश्न, मोती का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सीप। क्या है दोस्तों? सीप। चलिए आगे देखते हैं, दूध। 37 नंबर प्रश्न है, दूध का पर्यायवाची क्या होता है? दूध का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या है? क्षीर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कनक का पर्याय अर्थ क्या होता है? कनक का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोना। अगला प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर दिया गया है, पय का पर्यायवाची शब्द क्या है? पय का पर्यायवाची, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए, दूध। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 40 नंबर प्रश्न है, अरण्य। अरण्य का समानार्थी शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा अरण्य का? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, विपिन। क्या है दोस्तों? विपिन सही है। 41 नंबर प्रश्न आपका है, कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है? नहीं होता है दोस्तों, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है क्या, देखिए यहाँ पर, पीसूत। क्या है? पीसूत जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार 42 नंबर प्रश्न। तो 42 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्या है? मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंग। क्या है? अनंग। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 43 नंबर प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, श्यामा। क्या दोस्तों? श्यामा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो गरुड़ का पर्यायवाची नहीं होगा, तो दोस्तों ऑप्शन बी, देवपंगा। क्या है दोस्तों? देवपगा। ध्यान दीजिएगा, देवपगा, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, गगन का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनित। आगे है 46 नंबर प्रश्न, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरि। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी राइट है, सुर धुनी। 48 नंबर प्रश्न है, गृह का पर्यायवाची नहीं है। गृह का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी राइट होगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन बी में क्या है, कगार। क्या है? कगार आंसर राइट है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, देख लीजिएगा यहाँ 9 बी नंबर जो है क्या है, नवीनतम। क्या है? नवीन तक, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। तो आपका 50 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इंदु का पर्यायवाची नहीं है। इंदु का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृति। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 51 नंबर प्रश्न है, चंदन। चंदन का पर्यायवाची नहीं है। चंदन का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विदंग। क्या है? विदग्ध। क्या है? विदगध, यही आपका राइट आंसर होगा, विद है। क्या? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विदगध, ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे 52 नंबर प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? तो रात्रि। तो रात्रि जो है, यह जो है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन ये तीनों तो कंफर्म है ना, ये तीनों आप याद रखिएगा कि चांदनी का ये पर्यायवाची होता है। क्या होता है? तो ज्योत्सना, कौमुदी, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, डी नंबर देख लीजिएगा, अमृत। क्या है? अमृत रंगिनी। ये आपका तीनों जो है चांदनी का पर्यायवाची है और रात्रि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। तो 53 नंबर प्रश्न आपका है, जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन डी, वो क्या है, बोहित। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 54 नंबर प्रश्न है, अंबु का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या है, रोहित्य। क्या है दोस्तों? रोहित्य। चलिए आगे, अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे अग्नि का पर्यायवाची।
तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या है इसका आंसर अग्नि का पर्यायवाची का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अब ऑप्शन डी होगा पावक। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी पावक हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य, तो दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची आपका होगा ऑप्शन सी भास्कर। 57 नंबर प्रश्न है, चांद का पर्यायवाची क्या होता है? चांद का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राकेश। क्या है दोस्तों? राकेश। ये नहीं कि आप मार के चलाइएगा चांदनी, गड़बड़ कर दीजिएगा, चांद को चांदनी, ये नहीं कि मारिएगा कि आपका क्या होगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 58 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो 58 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, पानी का पर्यायवाची क्या है? पानी का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर क्या दिया गया है? नीर। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कर। चलिए 60 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, घर का पर्यायवाची क्या होता है? घर का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है दोस्तों, क्या है? गेह। घर का गेह दिया गया है पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। कराए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर दिया गया है, ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होता है? ब्राह्मण, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सी द्विज। क्या होता है दोस्तों? द्विज। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, अर्धांगिनी। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 63 नंबर प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनसीज। क्या है दोस्तों? मनसीज, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं यहाँ पर, सिंह का पर्यायवाची क्या है? सिंह का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी सादुर्ल। क्या है? सादुर्ल, ये राइट आंसर आपका है। चलिए आगे देख लीजिएगा 65 नंबर प्रश्न है, सुधा का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी में है दोस्तों यहाँ पर अमीय। क्या है? अमीय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। तो आगे प्रश्न क्या है ये आप ध्यान दीजिएगा, क्या है तो देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न आपके सामने है, खान का पर्यायवाची क्या है? खान का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी खनी। क्या दोस्तों? खनी। 67 नंबर प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुरंग। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो 68 नंबर प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है? स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी कांता। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न है दोस्तों, बादल का पर्यायवाची क्या होता है? बादल, तो बादल का होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट होगा। यहाँ पर क्या है तो देख लीजिएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है, यहाँ पर देखिएगा बी में है वारिद। क्या है दोस्तों? वारिद आपका राइट आंसर है। क्या कहा था दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा, बादल का पर्यायवाची। क्या है दोस्तों? बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी वारिद। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। तो 70 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मधवा। क्या है? मंधवा, ये आपका राइट आंसर है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों, बी भावरी आपका राइट आंसर है। चलिए 72 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर, शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन सी तनु। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी तनु हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 73 नंबर प्रश्न क्या है, मुनि का पर्यायवाची क्या होता है? मुनि का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट दोस्तों, अवधूत। क्या है? अवधूत राइट आंसर है आपका। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, दिनकर का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भानु। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विहग
का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दिया गया है, अंडज। क्या है? अंडज आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न आपका है क्या है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तन्य। चलिए आगे देखिएगा। 67 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या है, सॉरी 77 नंबर प्रश्न, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जलज। आंसर राइट है। 78 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है माता। माता का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अम्बा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है अगला है 79 नंबर। क्या है? 79 नंबर प्रश्न है, किनारा का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है कुल। चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 80 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, महादेव शब्द का पर्यायवाची है। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शंकर। चलिए आगे देखिएगा, झंडा का पर्यायवाची क्या होता है? झंडा का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केतु। क्या है दोस्तों? झंडा का क्या होगा? केतु। चलिए आगे देखिएगा। 82 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कंचन का पर्यायवाची क्या होगा? कंचन का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिया गया है, कनक। क्या है दोस्तों? कंचन का कनक दिया गया है आंसर, और वहाँ सोना का भी दिया गया था कनक। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? कुबेर, ध्यान दीजिएगा, कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए राइट है। क्या है? यक्षराज। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, धनी का पर्यायवाची क्या होता है? धनी का पर्यायवाची क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनवान। क्या है दोस्तों? धनवान। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग 85 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो 85 नंबर प्रश्न क्या है ये देख लीजिएगा, बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए देखिए, कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए होगा सुधा। वहाँ पर अलग था, और ये भी दोनों हो सकता है दोस्तों। क्या है? दोनों हो सकता है, क्योंकि आंसर इसका राइट है, अमृत का सुधा भी। चलिए 86 नंबर प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा, कृष्णा। क्या है दोस्तों? कृष्णा। चलिए आगे देखिए, पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पक्षी का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है ना ये पक्षी का, तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर टिक लगाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है हारिल। क्या है दोस्तों? हारिल, ये आपका राइट आंसर है। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखिएगा, धेनु का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरिजा। क्या है दोस्तों? गिरिजा। चलिए आगे देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है? क्या ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। क्या होगा? डी। यहाँ पर देख लीजिएगा, चतुरानन। क्या है दोस्तों? चतुरानन। इनके पास कितने सर थे दोस्तों? 4 गो सर थे, एक इधर थे और एक बगल में और एक बगल, और एक जो था दोस्तों इसके पीछे। जैसे आप अशोक स्तंभ देखे होंगे, जैसे कि अशोक स्तंभ में देखते होंगे कि उसमें बाघ जो रहता है वो सामने से देखने पर 3 सिर दिखाई देता है, लेकिन इससे पीछे जस्ट एक पीछे होता है जो 4 सिर, यानी उसी प्रकार ब्रह्मा जी के पास भी कितने हैं? चतुरानन, यानी कि 4 गो सर है। 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भ्रमर का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, चंचरिका। क्या है दोस्तों? क्या है? चचरिक। क्या है? चचरिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अम्बुद। क्या है? अम्बुद, ये आपका राइट आंसर है। चलिए 93 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 93 नंबर आपका प्रश्न सामने रखा गया है, मोर का पर्यायवाची क्या होता है? तो मोर का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारंग। क्या है दोस्तों? सारंग। चलिए 94 नंबर प्रश्न आपका है, उर्वी। क्या है? उर्वी का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा, धरणी। क्या है दोस्तों? धरणी। तो ये आपको पूरे जो है 100+ जो है पर्यायवाची शब्द आपके पास है। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो
या दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के। थैंक्स।